आप सबको मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस समय जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए। श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा चोरी की जो घटना हुई है उसकी मैं कठोर निंदा करता हूं और मैं अखिलेश यादव जी की सराहना भी करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया और इस तरीके से हम सबको पता चला कि ये सब ऐसा हुआ। लेकिन अगर आपको थोड़ी दिन के बाद या कुछ दिन के बाद ये पता चले कि यह पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है तो आप क्या करेंगे? आप भी बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, यह हो सकता है कि मेरी कोरी कल्पना हो, लेकिन जो भी मैं आपको बात बताऊंगा वह पूरा का पूरा जो मीडिया में जो चल रहा है, जो अखिलेश यादव जी के नए जो ट्वीट आए हैं और जो पुराने ट्वीट हैं, जो उनके बयान हैं, उन बयानों के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी साजिश है और केवल भाजपा सरकार को गिराने के लिए बहुत बड़ी साजिश है। 2022 में जो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की जो साजिश नाकाम हो गई थी, उस साजिश को कामयाब बनाने के लिए 2027 के इलेक्शन के पहले ये साजिश की गई है और ये की गया है उनके चेलों के थ्रू। अब चेला कौन है कौन नहीं है वो उसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो सच सामने आया है उस सच को मैं बताने से आप पीछे भी नहीं रहूंगा। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में जरा ध्यान दीजिए आप। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने अपने करीबियों को बचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उन्हें अब आप साफ दिखने लगा है कि रमाशंकर यादव उर्फ टिल्लू यादव इस मामले में बुरी तरह फंसता जा रहा है और यही वजह है कि उसे बचाने की पूरी कवायदत उनकी तरफ से शुरू हो गई है। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को राम मंदिर में हुई इस कथित चोरी या घोटाले की निष्पक्ष जांच से कोई लेना देना ही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि इसकी बेहतर तरीके से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पूरे संवेदनशील मामले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है और यह मुद्दा भी केवल 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। अब जरा पूरे केस की क्रोनोलॉजी समझिए। मैं उन सबको समझाने का आपको प्रयास करना हूं। इनकी प्लानिंग कितनी सोची समझी हो सकती थी या है। जब विपक्ष या समाजवादी पार्टी 7 जून को यह प्रकरण उठाया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पर एसआईटी का गठन कर दिया। अच्छा, एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई और कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। इन आरोपियों के नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिल्लू यादव, जिसे इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके बाद जो आगे के आरोपी हैं उसमें है अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कौशलेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव। अब बताइए, अब यहीं से असली खेल शुरू होती है। मीडिया और अखिलेश जी जिस मुख्य आरोपी टिल्लू यादव के बारे में बात कर रहे हैं उसे बचाने के लिए कैसे कैसे पैतरे बदले गए, जरा गौर कीजिएगा। इसलिए मुझे इसमें पूरी साजिश नजर आ रही है और बाद में इस साजिश का जब खुलासा आपको पता होगा ना तो आप भी दांतों तली उंगली दबा देंगे, क्योंकि ये उनके बयान और उनके कृत्य बता रहे हैं कि कितनी बड़ी साजिश है। पहला पैतरा, सबसे पहले मंदिर के चढ़ावे में चोरी का बयान देकर इसे ट्विटर पर उछाला गया, नंबर 1। दूसरा पैतरा, जब लगा कि खुद का चेला फंस रहा है और एसआईटी जांच में सच बाहर आ जाएगा तो अचानक एक नया स्टैंड ले लिया गया कि यह सनातन धर्म के मंदिर का मामला है, इसलिए इसकी जांच पुलिस के बजाय मंदिर प्रशासन को खुद करनी चाहिए, यानी मामला भीतर ही भीतर रफा दफा हो जाए। सोच लीजिए,
हर्ट। जब यह पासा भी उल्टा पड़ा तो तीसरा बयान आया कि जो चोर है वो राम जी के चरणों में चले जाए और जो भी लिया दिया है वहां अर्पण कर दे। ये आप सबको पता होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हर जगह अवेलेबल है। और अब सबसे नई चाल देखिए, मुख्य आरोपी टिल्लू यादव के भाई दिनेश यादव के घर मीडिया पहुंचती है। दिनेश यादव बयान देता है कि उसके भाई को फंसाया गया है और इसके पीछे चंपत राय जी का हाथ है। अब मजेदार बात यह है कि वो भाई ये भी कह रहा है कि उसकी अपने भाई से काफी दिनों से बात नहीं हुई थी। अरे भाई, जिसके भाई से आपको कुछ कभी बात नहीं हुई, जो संपर्क में नहीं है, तो फिर आपको ये किसी ने बता दिया कि उसको चंपत राय ने फंसा दिया? कहीं यह किसी के द्वारा कहला के बयान तो नहीं दिलाया गया कि भाई तुमको मीडिया के सामने जाना है और ये बयान देना है। कुछ मीडिया वाले ये एकदम उनके पड़े हैं पीछे कि किन्हीं ना किन्हीं तरीके से चंपत राय को या वो जो 15 लोग हैं इनको फंसा के सनातन को कमजोर किया जाए। अब आगे देखते जाइए, इनके बयानों में ही इनकी इनके जो संरचना है, जो व्यू रचना है, जो षड्यंत्र है, वो साफ समझ में आएगा। अब 7-8 लोग अरेस्ट हुए हैं। 8 में से मीडिया केवल किसके यहां जाती है? टिल्लू यादव के घर पे। और वो किसी के घर पे मीडिया जाने की जहमत नहीं उठाती है। और हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, उनका ट्वीट केवल रमाशंकर यादव के बचाव में आता है, न कि इन अन्य 7 आरोपियों के बचाव में। क्यों भाई? 7 आरोपियों को आपने मान लिया है क्या कि वो लोग चोर हैं और अकेला रमाशंकर यादव एकदम से सही है, साफ है, ईमानदार है? यही मेरा अखिलेश यादव जी और चुनिंद मीडिया से कुछ सीधा सवाल है। इस मामले में कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए। बाकी के जो 7 लोग हैं, मिश्रा जी, शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी, पांडे जी, क्या कोई मीडिया नेता उनके परिवार से पूछने गया कि उन्हें फंसाया गया है या नहीं? नहीं गया है, क्योंकि राजनीति सिर्फ एक को बचाने की और इस पूरे मामले को डाइवर्ट करके चंपत राय सरकार पर मरने की हो रही है। 2020 की घटना याद है कि नहीं? जब विकास यादव का इनकाउंटर हुआ था, जिस क्रिमिनल ने, जिस अपराधी ने 8 पुलिस वालों का मर्डर किया था, जो यूपी में अपना दबदबा बताना चाहता था, उसको बचाने के लिए, उसके फेवर में बयान देने के लिए तथाकथित ब्राह्मण के ठेकेदार लोग आ गए थे बचाने के लिए, उसको बयान देने के लिए। आज तो अखिलेश यादव जी अपने यादव भाई के पक्ष में आ गए। मैं किसी यादव के, किसी ब्राह्मण के, किसी अपराधी के, वो अपराधी चाहे किसी भी वर्ग हो, किसी भी जात का हो, उसके फेवर में मैं कभी बात नहीं करता हूं, ना ही किसी को बात करनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी के ट्वीट ने यह बता दिया है कि वो ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। अगर वो नफरत नहीं करते तो उन 7 लोगों को भी पूछते। वो केवल टिल्लू यादव के फेवर में ट्वीट नहीं करते। अखिलेश जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इन 8 आरोपियों में से केवल रमाशंकर यादव को फंसाया जा रहा है और बाकी 7 लोग को असली अपराधी हैं? आपकी बात तो यही इशारा कर रही है। सोच लीजिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। राम मंदिर आस्था का केंद्र है। वहां जो भी गलत हुआ है उसकी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, लेकिन करे कोई और, भरे कोई और, ये कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। उसको भी पता है कि अगर समाजवादी पार्टी रहती तो पता नहीं क्या होता।
यदि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह किसी ट्रस्ट से जुड़ा हो, किसी दल से हो या किसी पद पर हो, कोई अपराध किया है तो उसे सख्त से सख्त दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना और चुनिंदा तरीके से आरोपियों का बचाव करना पूरी तरीके से गलत है। अंतिम सत्य एसआईटी की निष्पक्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्य और न्यायालय की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। हमें जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए ताकि सच में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इससे यह साफ होता है कि कहीं न कहीं यह पूरे घटना को किसी राजनीतिक दल के द्वारा षड्यंत्र तरीके से इसको कराया गया और इसको 2027 में उजागर करके और इसको फिर से अपनी सरकार बनाने की कवायद में लगी है। जो 2022 में नहीं कर सके वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं होगा। जनता जानती है कि अगर कोई न्याय दे सकते हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। मैं भाजपा की भी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे अगर किसी पे विश्वास है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे। नमस्कार, जय श्री